हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है विनबी एयर पावर्ड बाय जियो आईओटी स्मार्ट प्लग। इसका हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यह हमने अमेज़ॉन से परचेस किया था। सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक स्मार्ट प्लग है जो कि हमने अमेज़ॉन से अराउंड 700 to 800 रुपीज़ का परचेज़ किया है। इसकी अनबॉक्सिंग हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा स्मार्ट प्लग है जो कि जियो विनबी एयर ब्रांड का है और ये स्पेसिफिकली 16 एम्पियर 16 एम्पियर के जो अप्लाइंसेस होते हैं उसी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है लो वोल्टेज लो एम्पियर के भी अप्लाइंसेस आते हैं, जैसे कि 6 और 10 एम्पियर्स के। उसके लिए अलग स्मार्ट प्लग होता है, बट ये स्पेसिफिकली बड़े अप्लाइंसेस जो होते हैं हमारे घर के, एसी, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, वो सारे अप्लाइंसेस पे आप इस प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है हम देख लेते हैं, बॉक्स पर क्या क्या मेंशन किया गया हुआ है। सबसे पहले एनर्जी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं अपने अप्लाइंसेस की। सारी चीज़ें जो है ऐप से कंट्रोल होगी, जैसे कि आप अपना अप्लाइंसेस को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो वो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया हुआ है किसी तरह का। साथ ही में आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल आप स्पेसिफिकली अमेज़ॉन के एलेक्सा और गूगल होम, ये दोनों ही एप्लीकेशन से आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। टाइमर और स्केड्यूलर भी दिया गया है उसमें। टाइमर इन द सेंस, अगर आपको अपना अप्लाइंसेस जो है उसे अगर 20-30 मिनट्स में ऑफ़ करना है जो आप टाइमर सेट कर सकते हैं और एग्जैक्टली 20 या 30 मिनट्स में आपका अप्लायंस है स्विच ऑफ या स्विच ऑन हो सकता है। स्केड्यूलर मतलब जैसे कि आपने कोई स्पेसिफिक टाइम सेट करके रखा है, अराउंड 10 o'clock आप चाहते हैं कि आपका एसी ऑन हो जाए, तो आपका 10 o'clock को आपका एसी ऑन हो जाएगा और आप चाहते हैं उसे 12 o'clock आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो 12 o'clock को आपका एसी जो है ऑफ हो जाएगा। ये स्केड्यूलिंग और टाइमर का डिफरेंस होता है, ठीक है। आप इधर पे ये देख सकते हैं वाईफाई प्लस ब्लूटूथ। इनिशियल सेटअप जो होता है वो ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू आप कर सकते हो, बट वाईफाई का होना, अगर आप इसकी सारी फीचर्स यूज़ करना चाहते हो तो वाईफाई का होना आपके घर में ज़रूरी है। प्लस वाईफाई जो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही होना चाहिए। अगर आपके घर में 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है ये जो स्मार्ट प्लग है वो सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनबी स्मार्ट प्लग 16 एम्पियर, डिटेल्स दी गई हुई है, ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखा हुआ गया है, मॉडल नंबर है यहाँ पर। साथ ही में इसका लोड पावर, मैक्सिमम लोड पावर जो है 3500 वॉट्स का ही है। इस हमारे घर के जो अप्लाइंसेस 3500 वॉट्स अप टू 3500 वॉट्स है उसी को ये सपोर्ट करेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया मुंबई में ही की गई हुई है और ऑन बॉक्स इसका प्राइस 2990 है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा अमेज़ॉन में हमने इसे अराउंड 700 to 800 रुपीज़ में लिया है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिला है। हमने अनबॉक्स कर दिया। आई गेस इसमें सबसे पहले जो है हमारा स्मार्ट प्लग है। स्मार्ट प्लग को देख लेते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। प्लास्टिक का जो यूज़ किया गया है किसी तरीके से चीप नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक ऊपर स्विच दिया गया हुआ है। आई गेस आपको अगर इसे रीसेट करना है, मैनुअली ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ पर आप इस मैनुअल स्विच का यूज़ कर सकते हैं। एक एलईडी इंडिकेटर लाइट दी गई हुई है। इनिशियल सेटअप के वक्त आपको आई गेस इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनिशियल सेटअप के वक्त। और यहाँ पर जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, मेड इन इंडिया स्मार्ट प्लग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। इसके अलावा हमें बॉक्स में और एक क्विक स्टार्ट गाइड है। यहाँ पर विनबी की ब्रांडिंग दी गई हुई है, क्विक स्टार्ट गाइड है। बेसिक सी डिटेल्स दी गई है कि इसे कैसे सेटअप करता है। हमने हमारे स्मार्ट प्लग को हमारे 16 एम्पियर के सॉकेट, जो कि एसी का सॉकेट है, उसमें हमने इसे लगा दिया है और आप चेक कर रहे हैं लगाने के बाद इसमें लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये सेटअप मोड में है अभी फ़िलहाल। हमें जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके
इसको सेटअप करना होगा। सो गाइस अभी हमें हमारे स्मार्ट प्लग के लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और हमारे क्विक स्टार्ट गाइड में हमें कहा गया था कि हमें जियो स्मार्ट लिविंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हालांकि स्मार्ट प्लग विनबी का है और प्ले स्टोर पर भी आपको विनबी का स्मार्ट होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन मिल जाएगा। बट जैसे कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में कहा था, ये पावर्ड बाय जियो आईओटी है। सो हमें जो है जियो का स्मार्ट लिविंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सो आप जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने जियो का स्मार्ट लिविंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। इस तरीके का इसका लोगो है। सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब हम ऐप पर क्लिक करते हैं तो हमें कंट्री सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। इसके बाद जो है हमें रजिस्ट्रेशन करने का है। सो रजिस्ट्रेशन हम अपने फ़ोन नंबर या अपने ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल एड्रेस से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको अपना ईमेल डालना होगा, आपका पासवर्ड जो है आपको डालना होगा। सो आपके इनबॉक्स में या आपके स्पैम में आपको एक ईमेल आएगा एक्टिवेशन लिंक के साथ में। सो आपको जो है उस लिंक पर क्लिक करके आपका अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। सो जैसे कि मैंने अपना क्रेडेंशियल्स पहले ही बना लिया है, सो मैंने अपना यहाँ पर ईमेल डाल दिया और मैं अपना पासवर्ड डाल के इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करूँगा एंड मैं लॉगिन हो जाऊँगा इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके मैंने लॉगिन किया। सो ये जो है बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, इसे हम फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ऐड एड्रेस करने के लिए कह रहा है। इसके बाद रूम्स का ऑप्शन दिया है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं सो ऑलरेडी बाइफिकेटेड है 5 रूम में। बेडरूम नंबर 1, 2, हॉल, किचन, बाथरूम। सो हम मैनुअली भी कोई एक रूम ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको एक पिन डालना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पिन भी बनाना होता है। जैसे हम हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं एज एन एडमिन या एज ए यूज़र, सो हम इस ऐप में भी वो सेम फंक्शनलिटी कर सकते हैं। अगर हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं सो वो एज ए यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं, और हम एडमिन होते हैं तो वो 4 डिजिट कोड होता है, वो आपको इनिशियली बनाना होता है ताकि आप ऐप में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। सो यहाँ पर मैं 4 डिजिट का कोड डाल रहा हूँ और डालने के बाद ही मुझे एक्सेस मिल गया है। मैं रूम को ऐड कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से रूम को ऐड कर सकता हूँ और उसका नाम दे सकता हूँ। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल हमारे स्मार्ट प्लग को ऐड करते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। सो मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है ऐड डिवाइसेस का। सो इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन आ रहे हैं ऑटो स्कैन और मैनुअल स्कैन का। सो मैं ऑटो स्कैन पर क्लिक करता हूँ। ये कुछ परमिशन मांग रहा है एंड ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए कह रहा है। सो जैसे कि बॉक्स पे लिखा गया हुआ है, इनिशियल सेटअप के लिए हमें ब्लूटूथ ज़रूरी है। इस स्मार्ट प्लग को हम ब्लूटूथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए, बट फंक्शनैलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। अगर हमारे घर पे वाईफाई है, वाईफाई इनेबल्ड होम है हमारा, सो हम सिटी में या कंट्री में या दुनिया में कहीं से भी इस स्मार्ट प्लग को ऑपरेट कर सकते हैं और अप्लायंसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर स्केड्यूल लगा सकते हैं। बट हमारे घर में वाईफाई नहीं है और ओनली ब्लूटूथ पे आपको यूज़ करना है, तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए सेटअप के लिए मैं अभी ब्लूटूथ को ऑन कर दूंगा और उसके बाद में मैं इसे ऑफ कर दूंगा। सो अभी मैं ब्लूटूथ को अलाउ कर देता हूँ। सो हमने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया, ये स्कैन कर रहा है डिवाइसेस के लिए।
थोड़ा समय लग रहा है। ओके, डिवाइस फाउंड। सो आप देख सकते हैं नीचे विनबी जियो 61F8 प्लग। सो ये मॉडल का नाम है। सो अभी मैं फ़िलहाल प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसे हमारे ऐप के साथ इंटीग्रेट करूँगा। कनेक्टिंग विद डिवाइस आ रहा है। ठीक है, डिवाइस वैलिडेशन हो गया है हमारा। इसके बाद हमें हमारे वाईफाई के साथ इसे ऐड करना होगा। एंड देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई नेटवर्क्स आर सपोर्टेड। अगर आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ का है तो उसे आपको स्विच करके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आना होगा, अदरवाइज ये स्मार्ट प्लग काम नहीं करेगा। ठीक है, सो सेलेक्ट SSID यानी कि हमारे वाईफाई का नाम और पासवर्ड हमें यहाँ पर डाल करके कनेक्ट करना होगा। सो मैं जो अपना वाईफाई सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने वाईफाई सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ अपने वाईफाई का। ये वन टाइम प्रोसेस है दोस्तों, अगर आप ये सेटअप कर लेंगे तो ये बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वन टाइम आप हो गया तो आप डायरेक्टली जो है आपके थ्रू ऑन ऑफ स्केड्यूल वॉइस कमांड कर सकते हैं। सो ये लिंक कर रहा है हमारे अकाउंट को ऐप के साथ में एंड हमारे डिवाइस के साथ में। अप्रॉक्स 2 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया विद इन लेस देन 2 मिनट्स। सो यहाँ पर डिवाइस का नाम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लोकेशन के बाजू में स्टार मार्क है, सो ये मैंडेटरी है हमें सेलेक्ट करना। फ़िलहाल मैंने एंटायर हाउस सेलेक्ट किया है। बाकी सारी चीज़ों को मैं नो करके नेक्स्ट पर जाता हूँ और हमारा डिवाइस जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया हमारे अकाउंट और ऐप के साथ में। सो अभी आप देख रहे हैं डिवाइसेस में नंबर 1 शो कर रहा है, मतलब हमारा स्मार्ट प्लग ऑलरेडी ऐड हो चुका है। हम डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। सो हमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आउटलेट और स्विच, दोनों ही एक है। दोनों पे क्लिक करके हम हमारे स्मार्ट प्लग के मेन्यू पर ही जाते हैं। सो हम फिलहाल अभी आउटलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं विनबी 16 एम्पियर प्लग 1042 ऑलरेडी ऐड हो चुका है। हमने इसे हमारे पैनासोनिक 1.5 टन AC के साथ कनेक्ट किया है। तो करंट पावर कंजम्पशन 22.38 वॉट्स का बता रहा है। टुडेज पावर कंजम्पशन 0.6 किलो वॉट्स का है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पूरा डेटा ग्राफ के फॉर्मेट में मिल रहा है। करंट पावर यूजेज टुडे, करंट वोल्टेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। सो गाइज यही है सेटअप एंड अनबॉक्सिंग इस स्मार्ट प्लग का। आने वाले वीडियोस में हम दूसरे स्मार्ट प्लग के साथ में इसे कंपेयर करेंगे एंड एनर्जी मॉनिटरिंग और अदर फीचर्स इसके टेस्ट करेंगे हमारे पैनासोनिक 1.5 टन 5 स्टार AC के साथ में। सो हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।